राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त भर्ती 2022 का 16 मार्च 2022 को लैब असिस्टेंट की भर्ती 2022 की है, जिसके पदों का वर्गीकरण कर दिया गया है। कुल 1012 पोस्ट हैं, जिसमें से 735 पोस्ट हैं जो नॉन टीएसपी की है और 277 सीट है जो टीएसपी एरिया से है। यहाँ पर 7 कैटेगरी दी हुई है, आप देख पा रहे हैं। साइंस वर्ग की जो कैटेगरी हैं प्रयोगशाला सहायक की और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक जैसे लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट की, और फिर ज्योग्राफी स्टूडेंट हैं उसके लिए भी प्रयोगशाला सहायक की पोस्टें हैं, और जो होम साइंस है स्टूडेंट उसके लिए भी प्रयोगशाला सहायक की पोस्टें रिक्वायर्ड है। प्रयोगशाला सहायक की जो साइंस की पोस्टें हैं जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की है, कृषि विभाग की है, कॉलेज आयुक्त की हैं, और राज्य विधि प्रयोगशाला और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला की विज्ञान की पोस्टें। ज्योग्राफी स्टूडेंट है उसकी पोस्ट है जो कॉलेज शिक्षा आयुक्त की है, और होम साइंस स्टूडेंट की पोस्ट है जो कॉलेज शिक्षा आयुक्त की है। इन विभागों में आपको लगाया जाएगा जब आपका चयन होता है। जो स्टूडेंट साइंस के हैं वो इन कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं, जो 5 कैटेगरी दी हुई है। उसके बाद में जो ज्योग्राफी स्टूडेंट है वो ज्योग्राफी वाले पार्ट 6 वाला ऑप्शन है, इस पे ही फॉर्म भर सकता है। और जो प्रयोगशाला सहायक के लिए होम साइंस स्टूडेंट है जिसकी होम साइंस सब्जेक्ट है वो भी कैटेगरी है जिसका प्रयोगशाला सहायक में फॉर्म फिलअप कर सकता है। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं पूरे पदों का वर्गीकरण किया जा चुका है। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वो आप पोस्ट देख सकते हैं और वहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। आपको इसका आवेदन है जो ऑनलाइन माध्यम से करना है, एसएसओ के माध्यम से करना होगा आपको। फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करने के बाद में सबमिट कर देवें, उसके बाद में आप फीस पेज पे जाएं और वहाँ से आप शुल्क है जो नेट बैंकिंग के द्वारा, एटीएम के द्वारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई मित्र के माध्यम से डिटेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद में आपके हार्ड कॉपी ले लेवें और फॉर्म अपने पास में रखें। अंतिम जब आपका चयन होता है या आपका एग्ज़ाम आता है उस समय एडमिट कार्ड के लिए भी इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको संभाल करके रखें। आवेदन शुल्क है जो सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हैं या जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए 450 रुपये हैं। जो नॉन क्रीमी स्टूडेंट हैं, जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग का EWS विद्यार्थी हैं उनके लिए 350 रुपये हैं। जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए 250 रुपीज़ हैं। जिस स्टूडेंट की इनकम वार्षिक पारिवारिक इनकम 2.5 लाख से कम है उनका शुल्क है जो SC ST की भांति ही उनका 250 रुपये शुल्क है। अगर 2.5 लाख से कम सेलेक्ट करते हैं आप इनकम, तो आपको जो चयन होता है उस समय आपको आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा सक्षम अधिकारी के द्वारा जो जारी किया जाता है, और दस्तावेज सत्यापन के समय आपको वो प्रस्तुत करना होगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप जो यूज करते हैं उसी के ऊपर है, क्योंकि उसके ऊपर आपका SMS संबंधी जानकारी मिलती रहेगी। प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रिक्त पद है उसकी जो कैटेगरी वाइज है आरक्षण वाइज लिस्टें जारी है, देख सकते हैं आप। आरक्षण वाइज पोस्टें भी क्रिएट कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा जो रोस्टर प्रणाली है, आरक्षण नियम है, उसके अंतर्गत SC ST OBC SBC EWS और जनरल कैंडिडेट है उनको आरक्षण दिए है। इसके अंतर्गत जो महिला कैंडिडेट है जिसकी शादी हो चुकी है वो महिला कैंडिडेट अपने पिता के नाम से ही आय प्रमाण पत्र है या जो जन्म प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, जो भी दस्तावेज है वो पिता के नाम से प्रस्तुत करें। पति के नाम से अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो मान्य नहीं है। आरक्षण की अलग अलग कैटेगरी दी हुई हैं, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग है उसको 5% का आरक्षण है, EWS विद्यार्थी है उनको 10% का आरक्षण है। अन्य जो कैटेगरी हैं उनको भी नियमानुसार आरक्षण दिए हैं। जो 12 जिले से शहरिया आदि क्षेत्र से आते हैं उनको भी जो वित्त विभाग का आदेश है, कार्मिक विभाग का, उसके द्वारा आरक्षण दिए हैं। सैनिक है उनको भी रिलीफ है, जिनको 12.5% आरक्षित क्षेत्र है उनका। उत्कृष्ट खिलाड़ी है उसको 2% रिक्त सीटों पर आवेदित किया जाता है, उनके लिए भी आरक्षित सीटें हैं, उनको इस हिसाब से बोनस के हिसाब से दे हैं।
जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनको भी 4% आरक्षण है विशेष योग्यजन में, जो 4 कैटेगरी दी हुई है। प्रयोगशाला सहायक का जो वेतन है पे मैट्रिक्स लेवल 8 का वेतन दिया जाएगा, और जो प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक है, जूनियर प्रयोगशाला सहायक है, उसको लेवल 5 के अकॉर्डिंग इनका वेतन दे है, जो 7th पे कमीशन के अनुसार होगा। परीक्षा काल में आपको पारिश्रमिक वेतन दिया जाएगा, उसके बाद में टीए, डीए और एचआरए और बेसिक प्लस दिया जाएगा, जो आपका परीक्षा काल 2 वर्ष के बाद में पूर्ण होता है। पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार 18,500 रुपये दिए जाएंगे प्रयोगशाला सहायक पोस्ट के लिए, और जो कनिष्ठ सहायक पोस्ट है प्रयोगशाला की उसके लिए 14,500 रुपये दिए जाएंगे पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग। आपकी शैक्षणिक योग्यता है देख पा रहे हैं, फर्स्ट पद के लिए माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रयोगशाला सहायक में साइंस वर्ग के लिए है। साइंस के स्टूडेंट हैं जिसको सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान, जीव विज्ञान या मैथ में इनकी कम से कम 3 सब्जेक्ट पास होने चाहिए सीनियर सेकेंडरी में, और आपको देवनागरी लिपि में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए हिंदी में, और राजस्थानी संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक साइंस और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए भी पोस्ट क्रिएट है, उसके हिसाब से भी आपकी जो पोस्ट है वो सीनियर सेकेंडरी उसके समतुल्य परीक्षा है किसी भी मान्यता बोर्ड से होना चाहिए साइंस विषय में, और आपको देवनागरी लिपि, हिंदी और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। जो ज्योग्राफी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं ज्योग्राफी स्टूडेंट, उनको 12th में ज्योग्राफी पास आउट होना चाहिए, और जो होम साइंस स्टूडेंट है उनको 12th में होम साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। आपका चयन है वो लिखित परीक्षा, उसके बाद में साक्षात्कार के माध्यम से होगा, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले होगा। आपके जो भी योग्यता है वो फॉर्म भरने के अंतिम डेट तक आपके पास में योग्यता अर्जित होनी चाहिए। अन्य योग्यताओं में आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ओके होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, उसके बाद में आपका शरीर प्रमाण पत्र है वो भी ओके होना चाहिए, जो कि प्रयोगशाला सहायक पद के लिए जैसा भी होता है आपको किसी भी तरह का दंडित नहीं होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन जो चयन के समय दिया जाता है, उसके बाद में नागरिकता, आप जहाँ भारतीय हैं फॉर्म भर सकते हैं, नेपाल के प्रजाजन है वो भी भर सकते हैं, भूटान के प्रजाजन भी भर सकते हैं। उसके बाद में ऐसा तिब्बती शरणार्थी है जो 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, 1962 से पहले का जो बसा हुआ है वो भर सकता है। आपकी आयु है वो मैक्सिमम 40 वर्ष है और मिनिमम 18 वर्ष है। 1 जनवरी 2023 तक आपकी 18 वर्ष तक आयु पूर्ण होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको अप्लाई किया जाएगा। जो विशेष श्रेणी के जो कैटेगरी के हैं उनको 3 वर्ष की छूट है, जो आरक्षित क्षेत्र के हैं स्टूडेंट हैं, जिसमें आयु की दृष्टि से पात्र माना जाता है, जिसके अंदर SC ST OBC EWS और MBC का स्टूडेंट है उसको 5 वर्ष की मैक्सिमम छूट है। सामान्य वर्ग की महिला को भी 5 वर्ष की छूट है। जो राजस्थान की मूल महिला है जो SC ST OBC MBC या EWS में आती है उसको 10 वर्ष की मैक्सिमम छूट दे है। आपका चयन होता है तो आपको NPS है जो नवीन पेंशन योजना है उसमें अंशदायी कटौती करवानी होगी, जो 10% होती है बेसिक की। अभी जो फरवरी में बजट पेश किया गया था उसके अकॉर्डिंग इसको बंद कर दिया गया है, तो आगे जो भी नियम आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कटौती होगी या नहीं होगी। परीक्षा की डेट है जो 28 या 29 जून 2022 को होगी, और आपको फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 23 अप्रैल 2022। जो मेरिट स्टूडेंट हैं उनको विवाह पंजीयन करवाना जरूरी है गवर्नमेंट नियुक्ति के लिए। नियुक्ति के समय आपको अन्य योग्यताओं का भी ध्यान रखना है कि फर्स्ट में
एक व्यक्ति एक ही पत्नी को रख सकता है, एक ही जीवित पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखता है तो वो पात्र नहीं है। ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से शादी किया है जिस पुरुष की पहले ही से ही जीवित पत्नी है तो वो भी महिला इसके लिए योग्य नहीं है। और आपको विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करना है। जिसने दहेज स्वीकार किया वो पात्र नहीं होगा। 1 जून 2002 से पहले आपके जितने भी बच्चे हैं उसके पश्चात 2 से अधिक संतान होने पर आप राजकीय सेवा के लिए पात्र नहीं हैं। 2002 के बाद में अगर आपके संतान 2 से ज़्यादा हैं तो आप पात्र नहीं होंगे। ऐसा कोई अभ्यर्थी जो जाली कागज़ तैयार करता है या फिर जिसने फर्जी दस्तावेज तैयार करके अपना सूचना को छिपा देता है तो वो भी उसका भी प्रवेश है जो रद्द कर दिया जाएगा, उसको भी नियुक्ति का पात्र नहीं माना जाएगा। आप आवेदन करते समय ध्यान रहे अपने श्रेणी में ही आवेदन करें। आप जिस श्रेणी से आवेदन करें उसी श्रेणी के लिए पात्र होंगे। फॉर्म भरते वक्त आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है हिंदी में और सिग्नेचर फिर अपलोड करना है आपको आप जो भी सिग्नेचर करते हैं। और जो डिसेबिलिटी पर्सन है उनके लिए भी विशेष कैटेगरी है, परीक्षा के समय भी उनको छूट दे दी जाएगी। सामान्यतः जो भी अभ्यर्थी है वो स्वयं अपने हाथों से प्रश्न को सॉल्व करें। जो विशेष श्रेणी के लिए जो है उनको हेल्प दे दी जाती है। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करना चाहें तो वो आवेदन प्राप्ति के 7 दिन के भीतर करवा सकता है। 300 रुपये शुल्क लगेगा उसका। कोर्ट के द्वारा संशोधित आदेश या कोई डेट नहीं दी जाती है तो आप ऑफलाइन प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्वीकार नहीं होगा। ऑनलाइन ही करवाना होगा संशोधन भी। कोई अभ्यर्थी आवेदन गलत फॉर्म फिलअप करता है, गलत सूचना अपडेट कर देता है तो उसके ऊपर धारा 1992 के अंतर्गत दंडित कर दिया जाएगा। फॉर्म संबंधी अन्य जानकारी और पाठ्यक्रम संबंधी अन्य जानकारी के लिए आप www.rsmssb.rajasthan.government.in की साइट पर जाके आप देख सकते हैं, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट है।